हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे डॉक्टर रुचिका गर्ग से, गायनेकोलॉजिस्ट। तो मैम, आज हम ये आपसे पूछना चाहेंगे कि जो लड़कियां शादी से पहले सेक्स करती हैं, वो आप गायनेकोलॉजिस्ट हैं तो आपके हिसाब से वो ठीक है या नहीं? तो आजकल बहुत सारी लड़कियां हमारे पास आ रही हैं जिनके लिए सेक्स बहुत नॉर्मल हो गया है, शादी से पहले सेक्स करना। लेकिन उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स भी एज अ गायनेकोलॉजिस्ट अपनी 20 साल की प्रैक्टिस में जो देख रही हूँ वो मैं शेयर करना चाहूँगी। एक तो ये है कि लड़कियों को सेक्शुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होने का खतरा होता है। HIV हो सकता है या जेनाइटल वॉर्ड्स हो सकते हैं। अभी हाल ही में एक लड़की मेरे पास आई, उसको प्राइवेट पार्ट्स में वॉर्ड्स हो गए थे, फोड़े फुंसी वगैरह हो जा गए थे। वो ये कह रही थी कि मेरी जो रूममेट्स हैं वो मेरे साथ अब रहना नहीं चाहती। तो एक सोशल मेंटल भी प्रेशर उन लड़कियों के पास पड़ जाता है कि सेक्शुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन का खतरा है, क्योंकि हो सकता है उन लड़कियों का जो पार्टनर है वो इतना उनके प्रति वो ना हो, या आजकल कई बार लड़कियों का भी पहले एक बॉयफ्रेंड होता है, फिर सेकंड से है, या वो लिव इन में रह रही हैं, तो सेक्सुअली इन्फेक्शन का बहुत खतरा रहता है। तो इसके लिए उनको कॉन्डोम का यूज़ करना चाहिए। तो इसके बारे में प्री मैरिटल सेक्स जो कि आजकल यंग जनरेशन में बहुत ज़्यादा कॉमन हो गया है, वो लिव इन में रहते हैं, तो इसके लिए मैं कहूँगी कि इसके लिए लड़कियों को बहुत ज़्यादा मेंटल और गायनेकोलॉजिकल काफ़ी उनको परेशानियों का सामना करना पड़ता है। जैसे उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का खतरा होता है, जेनाइटल प्राइवेट पार्ट्स में वॉर्ड्स हो सकते हैं, फोड़े फुंसी हो सकते हैं, HIV का खतरा हो सकता है। अभी हाल ही में एक लड़की का मैंने सुना है कि उसने ये कहा कि उसको जब प्राइवेट पार्ट्स में वॉर्ड्स हो गए हैं, फुंसियाँ हो गई हैं बड़े बड़े, तो उसके साथ उसकी रूममेट्स रहना नहीं चाहती, तो वो फिर हॉस्टल में रह रही है। तो वो कहाँ जाए, सोशल प्रेशर है, अगर रूम बदल दो तो और बच्चों को पता चलता है कि इसको इस तरह का इन्फेक्शन हो गया है। तो इसके लिए आपको कॉन्डोम्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन नहीं हो। और कई बार ये है कि आपका जो पार्टनर है वो उसके और भी फ्रेंड्स हैं, या उसके पहले फ्रेंड्स रहे हैं तो उसको इन्फेक्शन है, या आपको पहले से इन्फेक्शन है, तो वो पार्टनर को ट्रांसमिट हो जाएगा। फिर आपको डॉक्टरी चेकअप कराना पड़ेगा, उसका अलग प्रेशर है, क्योंकि फैमिली में लड़कियां बताती नहीं हैं तो अपने पेरेंट्स को ले जा नहीं पाएंगी। फिर बॉयफ्रेंड सपोर्टिव है नहीं है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस का जो ट्रीटमेंट है वो भी कई दिनों तक चलता है, फिर रिजॉल्व हुआ कि नहीं हुआ। फिर उसके बाद भी उन्हें ये भी डर रहता है कि हमारे फ्यूचर पार्टनर को पता ना चले कि हमें STDs हुए हैं, हो जाते हैं, ये बहुत कॉमन है। अच्छा मैम, सफेद पानी जैसे शादी, वो अनमैरिड शादी से पहले वो सेक्स करती है और शादी उसकी होती है, तो शादी के बाद इसका कुछ उस पर फर्क पड़ता है? हाँ देखो, मेंटल तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अभी हम जो है एक सोशल नहीं बोल रहे हैं ना, तो मैं आपको कोई मॉरल वो बता रही हूँ कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। लेकिन जो मेरी 20 साल की प्रैक्टिस में एज अ गायनेकोलॉजिस्ट मैंने लड़कियों को परेशान होते देखा है, और लड़के उससे अभिन्न रहते हैं, लड़कों को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हालांकि मेंटली तो लड़का और लड़की दोनों इन्वॉल्व रहते हैं। तो उसमें कई लड़कियां आती हैं कि शादी के बाद, मतलब उनकी शादी हो रही होती है तो पार्टनर दूसरा है, फैमिली वालों ने दूसरे लड़के से शादी तय कर दी है, तो अब वो चाहती हैं कि उनकी वजाइना मैम फिर से मेरी टाइट कर दीजिए। हाइमेन रप्चर हो जाता है, जो नॉर्मली साइकिल वगैरह चलाते हैं आप या स्पोर्ट्स करते हैं उसमें भी हाइमेन जो हमारे वजाइना के ऊपर झिल्ली है वो नॉर्मली टूट ही जाती है। लेकिन इसमें पार्टनर को पता तो चल ही जाएगा कि आपकी वजाइना इतनी ढीली है, तो इसका कुछ उपाय है मैम? जी, तो उसके लिए ऑपरेशन हम कर सकते हैं, वेजाइनल टाइटनिंग का ऑपरेशन मैं भी करती हूँ। लेकिन इसके लिए ये है कि आप अपने पेरेंट्स के साथ आइए, माँ बाप से कुछ भी छुपाना नहीं है। आपको एक दिन हॉस्पिटल में भी रहना होगा, आपको बेहोशी भी दी जाएगी, तो ऑपरेशन है। तो अगर आप ये सब अपने पेरेंट्स, अपने किसी को कॉन्फिडेंस में लेके कर सकते हैं, तो आप में अगर इतनी हिम्मत है तो आप करिए। उसके अलावा प्रेगनेंसी का खतरा तो है ही है। मेरे प्रैक्टिकली एक लड़की मेरे पास रात में आई जिसका जो शॉक में थी, जिसका ब्लड प्रेशर 70 रह गया था, सिर्फ ऊपर वाला सिस्टोलिक जो होता है, क्योंकि उसकी ट्यूब में प्रेगनेंसी रह गई थी और वो फट गई थी।
और उसकी माँ उसके साथ आई और माँ बाप को कुछ भी नहीं पता कि हमारी लड़की जो है सेक्सुअली एक्टिव है और उसकी प्रेगनेंसी है और वो भी फट चुकी है। तो फिर कुंवारी लड़की का ही रातों रात हमें ऑपरेशन करना पड़ा, उसकी ट्यूब्स निकालनी पड़ी, उसको 2-3 यूनिट ब्लड लगाने पड़े और इसमें लड़के का कहीं कोई अता पता नहीं था। इसमें सिर्फ माँ बाप ही रहते हैं और ये तो बहुत ही कॉमन बात है, चाहे वो पढ़ी लिखी कॉलेज गर्ल्स हों या फिर थोड़े पुअर तबके की भी लड़कियां आती हैं, उनको पता ही नहीं होता है कि प्रेग्नेंट हो गई हैं। कई बार आजकल बहुत ही कॉमन है कि पीरियड्स चढ़ के आते हैं, तो उसी चढ़ने में वो सोचती हैं कि मेरे नॉर्मल पीरियड्स चढ़े हैं और उसमें वो प्रेगनेंसी कंसीव कर जाती हैं और तो उसके लिए फिर वो अबॉर्शन के लिए घूमती हैं। फिर अबॉर्शन में भी अब देखो आपको पेरेंट्स के साथ जाना होगा क्योंकि बेहोशी दी जाएगी और आपके या तो बॉयफ्रेंड के साथ, कई डॉक्टर्स गायनेकोलॉजिस्ट नहीं एनकरेज करते, वो करना ही नहीं चाहते कि क्यों रिस्क लें कि कल को लड़की को कोई भी दवा रिएक्शन कर जाए, क्योंकि आप कोई भी सर्जरी कर रहे हो इट इज़ नॉट विदाउट एनी रिस्क तो होती ही है। बेहोशी की दवा का भी रिस्क है, रिएक्शन है या बच्चेदानी में परफोरेशन हो जाए, तो उसके लिए जब तक कोई जिम्मेदार व्यक्ति नहीं है तो डॉक्टर भी सफाई नहीं करना चाहते। तो प्रेगनेंसी का रियल खतरा है, तो या तो आप डॉक्टर से पहले कंसल्ट करके कुछ ओरल पिल्स लें या कुछ कॉन्डोम का इस्तेमाल करें, तब आप बेफिक्र होके एक बार को कर सकते हैं। और नहीं तो प्रेग्नेंट होने के बाद जो बार बार अबॉर्शन करा के भी उनको फ्यूचर में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस टाइप से जो लड़कियां हैं, अगर उनकी शादी होती है तो उसके बाद भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है, है ना? बार बार अबॉर्शन कराने के कारण उनको मतलब शादी के बाद उनको प्रेगनेंसी में इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है, क्योंकि बार बार कुछ लड़कियां अपने आप से दवा खा लेती हैं। आप देखिए जिस चीज़ का जो स्पेशलिस्ट है वो ही करेगा तो अच्छा रहेगा। लड़कियां अपने आप से दवा खा रही हैं केमिस्ट से लेके या अपनी फ्रेंड से पूछ के, तो उसमें आपके यूट्रस में इन्फेक्शन रह जाने की संभावना है और पूरी रिस्क सर्जिकल है और बाद में भी बच्चा कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि अगर आपने कई बार शर्म की वजह से वो आसपास किसी सिस्टर से या ऐसे ही सफाई करवा लेती हैं, डीएनसी करवा लेती हैं, क्लियर करवा लेती हैं, तो उसमें इन्फेक्शन आपका ऊपर जा सकता है यूट्रस में, तो फ्यूचर में ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। बार बार सफाई कराना से उनको बच्चे कंसीव करने में बाद में दिक्कत हो सकती है और बच्चेदानी की कभी कभी लाइनिंग इतनी पतली हो जाती है कि किसी किसी लड़की का पीरियड्स ख़त्म हो जाता है, मतलब 2-3 महीने चढ़ जाता है और एक अबॉर्शन के बाद जो है आपका जो नेक्स्ट पीरियड है वो कई दिन बाद ही आता है, चढ़ के आता है, फिर उनको जो टेंशन है। अच्छा मैम, ये जो आपने बताया कि आप वजाइना टाइट करने का ऑपरेशन करती हैं, तो इससे क्या उसके पार्टनर को पता नहीं चलता है आफ्टर मैरिज? फिर उसका कोई देखो ये अच्छे शहरों में ही ये सर्जरी हो रही है, अच्छे सेंटर्स में ही, तो कुछ हद तक वेजाइना टाइट हो जाती है, लेकिन वेजाइना टाइट होना बड़ी बात नहीं है। एक अब इसके मैं मेंटल एस्पेक्ट पे आती हूँ, क्योंकि जो लड़कियाँ उस समय जो प्रेशर टेंशन फील करती हैं, अभी मेरे पास एक ओपीडी में पेशेंट आई थी, लड़की, उसका वो पीरियड्स चढ़ गई थी और उसने अपने आप से दवा खाई, फिर वो डॉक्टर के सामने भी बताने में झिझकती है, लेकिन डॉक्टर में हम तो दिन में 100 मरीज देख रहे हैं तो हम तो पहचान लेते हैं। तो उसका हीमोग्लोबिन ब्लीडिंग हो के वो बार बार दवा खा रही थी। ब्लीडिंग के बाद आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है अगर आप क्लियर नहीं हुए हो, तो उसका हीमोग्लोबिन जो नॉर्मली 11 रहना चाहिए वो 4 ग्राम रह गया था, इतनी उसको ब्लीडिंग हुई थी। और इसमें आपके फैमिली के सपोर्ट के बिना आप कैसे ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको कराना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ेगा, तो कितना वो लड़की रोए चली जा रही थी। जब उसको पता चला, हमने उसकी टेस्ट कराई तो हमने तो निकाल लिया उसकी हिस्ट्री से कि उसको प्रेगनेंसी है, इसलिए हालांकि उसने हमसे छुपाया। डॉक्टर्स को भी वो लोग क्लियरली नहीं बता पाते कि मैम मैं चढ़ी थी, मैंने खुद से दवा खा ली, इतनी मेरी हैवी ब्लीडिंग हुई। और भगवान ना करे कि कभी कभी इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो जाता है कि इतनी ज़्यादा जो सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं, जो खुद से दवा लेते हैं, कि हैवी ब्लीडिंग हो जाती है। उसमें आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह चाहिए। इसमें आपका फैमिली सपोर्ट नहीं है, आपके माँ बाप भाई बहन किसी को पता नहीं है,
रातों रात आपको ब्लीडिंग हो गई, आपके पेरेंट्स आपको लेके कहाँ घूमेंगे। इसके अलावा ये तो मेडिकल हो गया, इसके अलावा जो डिप्रेशन जो लड़कियां फेस करती हैं इस सब के बाद, अगर आप लकी हैं, अगर आपके साथ ये सब नहीं हुआ है, और अगर इस तरह की कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, तो जो वो डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी उस पीरियड में, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है उसमें अभी ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जनरेशन कर रही है तो वो ठीक है, उन्होंने इसको नॉर्मल मान लिया है, लेकिन सोसाइटी ने इसे नहीं माना है। तो जब तक उनके पास कोई ग्रुप ना हो जो उनकी हेल्प ना करे, तो डॉक्टर्स भी, जब तक पेरेंट्स कोई जिम्मेदार पर्सन साथ में नहीं है, तो हम लोग भी सफाई डीएनसी की क्यों रिस्क लेंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि कोई उसके साथ वाले तो आए। इससे उसको मेंटली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। बिल्कुल, बहुत सारी लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती हैं, लंबे समय तक डिप्रेशन में चली जाती हैं। न तो फिर वो घर वालों को बताने के लिए कुछ रहती हैं, और न ही पार्टनर, और ऐसा ना करे कि कोई पार्टनर आपको बिट्रे कर दे। तब तो लड़कियों को यूज टाइप लगता है कि मुझे यूज किया गया, क्योंकि लड़का तो आराम से कर रहा है और लड़की का ऑपरेशन हो गया पेट का। जैसे मैंने एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला बताया, तो उसका पेट से ऑपरेशन करना पड़ा। तो कितनी वैसी बात है कि उसका कुआरेपन में ऑपरेशन भी हो गया, ट्यूब एक निकल गई, तो वो एक ही ट्यूब से फ्यूचर में प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये इसका एस्पेक्ट है। तो इसके लिए मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, जो सेक्स है, इससे जो प्लेजर है ये भी बहुत ही लिमिटेड है। आप जो है अपना कैरियर बनाइए, पहले पढ़िए, हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं शादी के बाद, तो उसमें आपकी सोसाइटी, फैमिली सब आपके साथ है। इधर आप अकेले काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप छुप के कर रहे हैं, सोसाइटी की नॉलेज के बिना कर रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं है। इस चीज़ का प्रभाव उसके कैरियर पे भी पड़ेगा मैम। बिल्कुल, जब आप मेंटली अनस्टेबल हो, आपको यही नहीं पता कि आपका क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, तो कैरियर पे फर्क पड़ता है। और एक बार अगर आप, पढ़ाई की एक एज होती है, अगर आप उस समय आपने बहुत अच्छे से वो कर लिया, मैं तो हर लड़की को यही कहूँगी कि टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ इवन मोर देन मनी। अगर आप मतलब आप टाइम वेस्ट करोगे, तो टाइम आपको अल्टीमेटली किल कर देगा। तो जो आपके इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं, इसमें आप अपना पढ़ाई लिखाई, कैरियर पे फोकस करो, और फिर अपनी इच्छा से शादी आप जिससे भी करना चाहें। लेकिन प्री मैरिटल सेक्स में, शादी से पहले सेक्स में, जो लड़कियों को, मैंने आज तक किसी लड़की को खुश नहीं देखा, तो उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैंने आपको बताई। और सेक्सुअल जो वो है, वो भी रिलेशनशिप एडिक्ट बन जाती हैं लड़कियाँ, और सेक्सुअल एडिक्ट्स भी बन सकती हैं। उनको मतलब कोई ना कोई चाहिए, लड़कों को भी चाहिए, फिर लड़की को भी चाहिए। सेक्स का भी एडिक्शन है और रिलेशनशिप का भी एडिक्शन है। फिर वो एक रिलेशनशिप से दूसरी रिलेशनशिप में जाती हैं और दूसरा सेक्सुअल पार्टनर ढूंढती हैं, और इसका कभी आपको फुल सेटिस्फैक्शन उतना कभी मिल नहीं पाएगा, क्योंकि सेटिस्फैक्शन जो है, एवरीथिंग इज़ फ्रॉम योर माइंड। अगर आपके पास कम भी चीज़ें हैं लेकिन आप संतुष्ट हैं तो बेस्ट है, और अगर आपके पास सब कुछ है और आपके दिमाग में ही अशांति, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो ये वाली बात नहीं है। तो मैम, ये जो सर्जरी आपने बताई, एक्टोपिक सर्जरी ऑपरेशन, तो इसके बाद उस लड़की को आगे मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं? उससे कोई इतना फर्क नहीं देखो, पड़ता। मैरिड लाइफ में उसका एक ऑपरेशन हो चुका ना, फ्यूचर में उसको सिजेरियन से बच्चा होगा, तो ऑलरेडी वो एक ऑपरेशन उसका हो चुका है। और एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत कॉमन है, और शादी के बाद प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम उसको, इन्फेक्शंस नीचे से ऊपर जा सकते हैं, जिससे ट्यूब्स ब्लॉक हो एक सकती ट्यूब हैं। से चांस उसके रहते हैं प्रेग्नेंट, कम ही चांस रहते हैं, जैसे क्लमाइडिया, गोनोरिया, ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, तो ये ट्यूब्स वगैरह भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो प्रेग्नेंट वैसे भी होने में उसे दिक्कत रह जाएगी। तो शादी के बाद तो इस टाइप से जो लड़कियां हैं, अगर उनकी शादी होती है तो उसके बाद भी उनको प्रॉब्लम हो सकती है ना? बार बार अबॉर्शन कराने के कारण उनको मतलब शादी के बाद उनको प्रेगनेंसी में इनफर्टिलिटी की समस्या हो सकती है, क्योंकि बार बार कुछ लड़कियां अपने आप से दवा खा लेती हैं। आप देखिए, जिस चीज़ का जो स्पेशलिस्ट है वही करेगा तो अच्छा रहेगा। लड़कियां अपने आप से दवा खा रही हैं, केमिस्ट से लेके या अपनी फ्रेंड से पूछ के, तो उसमें आपके यूट्रस में इन्फेक्शन रह जाने की संभावना है।
और पूरी रिस्क सर्जिकल है, और बाद में भी बच्चा कंसीव करने में भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि अगर आपने कई बार शर्म की वजह से वो आसपास किसी सिस्टर से या ऐसे ही सफाई करवा लेती हैं, डीएनसी करवा लेती हैं, क्लियर करवा लेती हैं, तो उसमें इन्फेक्शन आपका ऊपर जा सकता है यूट्रस में, तो फ्यूचर में ट्यूब्स ब्लॉक हो सकती हैं। बार बार सफाई कराना से उनको बच्चे कंसीव करने में बाद में दिक्कत हो सकती है। और बच्चेदानी की कभी कभी लाइनिंग इतनी पतली हो जाती है कि किसी किसी लड़की का पीरियड्स ख़त्म हो जाता है, मतलब 2-3 महीने चढ़ जाता है, और एक अबॉर्शन के बाद जो है आपका जो नेक्स्ट पीरियड है वो कई दिन बाद ही आता है, चढ़ के आता है, फिर उनको जो टेंशन है। अच्छा मैम, ये जो आपने बताया कि आप वजाइना टाइट करने का ऑपरेशन करती हैं, तो इससे क्या उसके पार्टनर को पता नहीं चलता है आफ्टर मैरिज? फिर उसका कोई देखो, ये अच्छे शहरों में ही ये सर्जरी हो रही है, अच्छे सेंटर्स में ही, तो कुछ हद तक वेजाइना टाइट हो जाती है, लेकिन वेजाइना टाइट होना बड़ी बात नहीं है। एक अब इसके मैं मेंटल एस्पेक्ट पे आती हूँ, क्योंकि जो लड़कियाँ उस समय जो प्रेशर टेंशन फील करती हैं, अभी मेरे पास एक ओपीडी में पेशेंट आई थी, लड़की, उसका वो पीरियड्स चढ़ गई थी और उसने अपने आप से दवा खा ली, फिर वो डॉक्टर के सामने भी बताने में झिझकती है, लेकिन डॉक्टर में हम तो दिन में 100 मरीज देख रहे हैं, तो हम तो पहचान लेते हैं। तो उसका हीमोग्लोबिन ब्लीडिंग हो के वो बार बार दवा खा रही थी। ब्लीडिंग के बाद आपको अल्ट्रासाउंड कराना पड़ता है अगर आप क्लियर नहीं हुए हो, तो उसका हीमोग्लोबिन जो नॉर्मली 11 रहना चाहिए वो 4 ग्राम रह गया था, इतनी उसको ब्लीडिंग हुई थी। और इसमें आपके फैमिली के सपोर्ट के बिना आप कैसे, ब्लड ट्रांसफ्यूजन आपको कराना पड़ेगा, हॉस्पिटल में भर्ती रहना पड़ेगा, तो कितना वो लड़की रोए चली जा रही थी। जब उसको पता चला, हमने उसकी टेस्ट कराई, तो हमने तो निकाल लिया उसकी हिस्ट्री से कि उसको प्रेगनेंसी है, इसलिए, हालांकि उसने हमसे छुपाया। डॉक्टर्स को भी वो लोग क्लियरली नहीं बता पाते कि मैम मैं चढ़ी थी, मैंने खुद से दवा खा ली, इतनी मेरी हैवी ब्लीडिंग हुई। और भगवान ना करे कि कभी कभी इनकम्प्लीट अबॉर्शन हो जाता है कि इतनी ज़्यादा जो सेल्फ मेडिकेशन लेते हैं, जो खुद से दवा लेते हैं, कि हैवी ब्लीडिंग हो जाती है, उसमें आपको तुरंत डॉक्टरी सलाह चाहिए। इसमें आपका फैमिली सपोर्ट नहीं है, आपके माँ बाप भाई बहन किसी को पता नहीं है, रातों रात आपको ब्लीडिंग हो गई, आपके पेरेंट्स आपको लेके कहाँ घूमेंगे। इसके अलावा ये तो मेडिकल हो गया, इसके अलावा जो डिप्रेशन जो लड़कियां फेस करती हैं इस सब के बाद, अगर आप लकी हैं, अगर आपके साथ ये सब नहीं हुआ है, और अगर इस तरह की कोई मेडिकल प्रॉब्लम आ गई, तो जो वो डिप्रेशन, टेंशन, एंजाइटी उस पीरियड में, क्योंकि जो हमारी सोसाइटी है उसमें अभी ये सब चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। ये जनरेशन कर रही है तो वो ठीक है, उन्होंने इसको नॉर्मल मान लिया है, लेकिन सोसाइटी ने इसे नहीं माना है। तो जब तक उनके पास कोई ग्रुप ना हो जो उनकी हेल्प ना करे, तो डॉक्टर्स भी, जब तक पेरेंट्स कोई जिम्मेदार पर्सन साथ में नहीं है, तो हम लोग भी सफाई डीएनसी की क्यों रिस्क लेंगे। हम लोग भी चाहते हैं कि कोई उसके साथ वाले तो आए। इससे उसको मेंटली प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं? बिल्कुल, बहुत सारी लड़कियां डिप्रेशन में चली जाती हैं, लंबे समय तक डिप्रेशन में चली जाती हैं, न तो फिर वो घर वालों को बताने के लिए कुछ रहती हैं, और न ही पार्टनर, और ऐसा ना करे कि कोई पार्टनर आपको बिट्रे कर दे, तब तो लड़कियों को यूज़ टाइप लगता है कि मुझे यूज़ किया गया, क्योंकि लड़का तो आराम से कर रहा है और लड़की का ऑपरेशन हो गया पेट का। जैसे मैंने एक्टोपिक प्रेगनेंसी वाला बताया, तो उसका पेट से ऑपरेशन करना पड़ा, तो कितनी वैसी बात है कि उसका कुआरेपन में ऑपरेशन भी हो गया, ट्यूब एक निकल गई, तो वो एक ही ट्यूब से फ्यूचर में प्रेग्नेंट हो सकती है। तो ये इसका एस्पेक्ट है। तो इसके लिए मैं आपको ये भी कहना चाहूँगी, जो सेक्स है, इससे जो प्लेजर है ये भी बहुत ही लिमिटेड है। आप जो है अपना कैरियर बनाइए, पहले पढ़िए, हाँ बिल्कुल। तो उसके बाद अगर आप ये सब चीज़ें करते हैं शादी के बाद, तो उसमें आपकी सोसाइटी, फैमिली सब आपके साथ है। इधर आप अकेले काम कर रहे हैं, कोई भी चीज़ अगर आप छुप के कर रहे हैं, सोसाइटी की नॉलेज के बिना कर रहे हैं, तो वो अच्छा नहीं इस है। चीज़ का प्रभाव उसके कैरियर पे भी पड़ेगा मैम। बिल्कुल, जब आप मेंटली अनस्टेबल हो, आपको यही नहीं पता कि आपका क्या क्या चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं, तो कैरियर पे फ़र्क पड़ता है। और एक बार अगर आप, पढ़ाई की एक एज होती है, अगर आप उस समय आपने
बहुत अच्छे से वो कर लिया। मैं तो हर लड़की को यही कहूँगी कि टाइम इज़ मनी, टाइम इज़ इवन मोर देन मनी। अगर आप मतलब आप टाइम वेस्ट करोगे तो टाइम आपको अल्टीमेटली किल कर देगा। तो जो आपके इम्पॉर्टेंट ईयर्स हैं इसमें आप अपना पढ़ाई लिखाई कैरियर पे फोकस करो, और फिर अपनी इच्छा से शादी आप जिससे भी करना चाहें। लेकिन प्री मैरिटल सेक्स में, शादी से पहले सेक्स में जो लड़कियों को, मैंने आज तक किसी लड़की को खुश नहीं देखा, तो उनको जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो मैंने आपको बताई। और सेक्सुअल जो वो है वो भी रिलेशनशिप एडिक्ट बन जाती हैं लड़कियां, और सेक्सुअल एडिक्ट्स भी बन सकती हैं। उनको मतलब कोई ना कोई चाहिए, लड़कों को भी चाहिए, फिर लड़की को भी चाहिए। सेक्स का भी एडिक्शन है और रिलेशनशिप का भी एडिक्शन है। फिर वो एक रिलेशनशिप से दूसरी रिलेशनशिप में जाती हैं और दूसरा सेक्सुअल पार्टनर ढूंढती हैं, और इसका कभी आपको फुल सेटिस्फैक्शन उतना कभी मिल नहीं पाएगा, क्योंकि सेटिस्फैक्शन जो है, एवरीथिंग इज़ फ्रॉम योर माइंड। अगर आपके पास कम भी चीज़ें हैं लेकिन आप संतुष्ट हैं तो बेस्ट है, और अगर आपके पास सब कुछ है और आपके दिमाग में ही अशांति, आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा, तो ये वाली बात नहीं है। तो मैम ये जो सर्जरी आपने बताई, एक्टोपिक सर्जरी ऑपरेशन, तो इसके बाद उस लड़की को आगे मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम हो सकती है कि नहीं, उससे कोई इतना फर्क नहीं देखो, पड़ता? मैरिड लाइफ में उसका एक ऑपरेशन हो चुका ना, फ्यूचर में उसको सिजेरियन से बच्चा होगा तो ऑलरेडी वो एक ऑपरेशन उसका हो चुका है, और एक्टोपिक प्रेगनेंसी बहुत कॉमन है। और शादी इन्फेक्शंस, के बाद प्रेगनेंसी में भी प्रॉब्लम उसको, इन्फेक्शंस नीचे से ऊपर जा सकते हैं जिससे ट्यूब्स ब्लॉक हो एक सकती ट्यूब हैं। से चांस उसके रहते हैं तो प्रेग्नेंट कम ही चांस रहते हैं, जैसे क्लमाइडिया, गोनोरिया, ये सब सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस होते हैं, तो ये ट्यूब्स वगैरह भी ब्लॉक कर सकते हैं। तो प्रेग्नेंट वैसे भी होने में उसे दिक्कत रह तो जाएगी। वो शादी के बाद अपने हस्बैंड के साथ डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर इस चीज़ का कंसल्ट करके बता सकता है उसकी जांचों के बाद कि उसकी हाँ, पहले बिल्कुल। एक्टोपिक सर्जरी हुई है या हाँ, थोड़ा एक ट्यूब अगर आपकी निकल गई तो बता दिया जाएगा, ऑपरेशन क्यों हुआ है ये पता चल जाएगा, और सेक्सुअल उससे तो पता चल ही जाता है। तो थोड़ा सब कुछ लिमिट में ही रह के करना चाहिए, तो ये लड़कियों के लिए फायदेमंद है, ये सोशल वो नहीं मैं बता रहे। कहूँगी कि आप हमारे समाज की लड़कियों के लिए एक अच्छा मैसेज दीजिए कि जिससे ये जहाँ तक ये बात पहुँचे तो ये लड़कियाँ अपने कैरियर पे फोकस करें। तो आप हमारी लड़कियों के लिए कुछ स्पेशल